और जब बेटा की शादी करने की बारी आएगी 3 लाख नगद, 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 34 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांग ले, इतना बड़ा खानदानी भिख मंगा फकीर। बेटी बाप से मांगने वालों इतना बड़ा भिख मंगा। अगर तुमको मांगना ही तो रमजान में फितरा ज़कात मांग ले, बेटी बाप से क्यों मांगते हो? बेचारा बेटी बाप खस्सी बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के देता है। और ये मुसलमान 20-20 को गाड़ी करेगा, 20-25-30 गाड़ी। राजा अंबानी बाप मत पूछो, चला है। अफसोस नहीं लगता, ये भी हराम है, रिश्वत है। औलमा बैठे हैं, अगर कोई बेटी बाप से मांग ले कि 5 लाख लेंगे तब तेरे घर रिश्ता करेंगे, 4 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत मज़हब इस्लाम में हराम है, हराम। और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी होगी। तौबा कर, रमजान का महीना है। बेटा बेचना नहीं, बेटे को पढ़ा देना। वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 5,000 में 5 लाख में बेच रहे हो। बेटी के बाप के घर सौदा करते हो। बाबा KTM 4 व्हीलर बुलेट में मेरी कीमत लगाते हो। हे बाबा, नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, मुस्तफ़ा के नाम पे अपने दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था और जुलूस मोहम्मदी में चल के सब मिलके शान से कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? इस जलसे में अगर एक आदमी खड़ा होकर कह दे झारखंडी बाबा हम अपने बेटे के शादी में नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं, शादी करेंगे बगैर डिमांड से, बेटी बाप से कुछ नहीं मांगेंगे, खुशी से जो दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर एक आदमी खड़ा होकर जलसे में कह दिया तो जलसा तमाम जलसों पे आज भारी हो जाएगा। है कोई एक मर्द मुजाहिद, है कोई एक मर्द खड़ा होकर कह दे मौलाना हम अपने बेटे के, माशाल्लाह देखिए एक आदमी, एक मर्द जो है तो खड़ा हो जाओ, जो नहीं लेंगे वो खड़ा हो जाओ। एक मर्द, 2 मर्द, 3 खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, खड़े हो जाओ। वे चैनल वाले थोड़ा दिखा दो, खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, खड़े हो जाओ। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान, पूरे यूपी, पूरे बिहार, पूरे बंगाल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माशाल्लाह। ये देखिए, कैमरा घुमा दो ताकि पूरी दुनिया देख ले कि आज भी मुसलमानों के पास ईमान जिंदा है। वो कह रहा मौलाना हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे। और सुन लो, बगैर मांगे हुए अगर बेटी बाप तुमको तोहफे में जहाज दे दे, जहाज तो जहाज भी ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम, जलसा कामयाब। ये हमारे देखिए ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं सूफी बसफा आलिम दीन अल्लामा रसूल खैरी साहब, इनके भाई, बड़े भाई हमारे इलाके में हमेशा जाते हैं। ओ बेटा ओ बैठ जा सोना, बैठ जा, पबजी फ्री फायर बैठ जा, माशाल्लाह मोहब्बत, बैठ जा बैठ जा। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत 1 रुपया नहीं लिया। अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन। या अल्लाह सबों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं। माँ की दुआ में औलाद के लिए, वालिदैन माँ बाप की दुआ में गारंटी है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं। माँ बाप के कदम में, माँ के कदम में जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते तेरी माँ है, तेरी उनके कदम में जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का। अगर माँ को राजी किया और बाप नाराज है, जैसे आपके यहाँ अगर आपसे बाप माँ राजी है और बाप नाराज है तो अल्लाह जन्नत दे देगा कि जा तेरी माँ राजी है तुमसे, जन्नत तू जा। लेकिन बाप नाराज है तो जन्नत का दरवाजा बंद, वहाँ गैस कटर लेके नहीं जाना पड़ेगा। बाप को यही खुश कर लो। अभी ईद में कपड़ा बाद में लेना, पहले माँ बाप को देना। बीवी को बाद में कपड़ा देना, बेटा के लिए बाद में खरीदना। लेकिन आजकल का लड़का बीवी को लेकर के जा बाजार, दे बाजार नहीं बाजार।
डेली जा रहा आ रहा, बड़ी बड़ी दुकान, शॉपिंग मॉल हॉल कहाँ है एकदम मत पूछिए। लेकिन इम साल ये काम करना, तू हर साल बीवी को लेके जाते हो, तेरी बीवी से तुमको मोहब्बत है तब ना लेके जाते हो। इम साल बीवी को लेके बाजार मत जा, तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती तुमको आजमाना है। तुम तो बीवी की मोहब्बत पे इतने पागल हो के माँ बाप को भी छोड़ दिए हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करते कब आजमाओगे। यही मौका है, ईद के मौके पे बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बाजार मत जाना, कपड़े की दुकान मत जाना, तू खुद जा और बीवी के लिए सूट कपड़ा खरीद के आ और बीवी के हाथ में आके घर में लाके दे देना। और दे के कुछ मत करना, खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी ऐसी नहीं है, ये बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है ना छपरा उस पार के बाद, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग ऐसे नहीं, कभी लेके जाओ। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी मार्केट में कदम नहीं रखी। चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आ गए, कहा माँ बदन पे जो कपड़ा उसके अलावा और घर में कपड़ा है नहीं। ईद का चांद नजर आ गया, मदीने की गलियों में बच्चे खुशी मना रहे हैं। सुबह लोग अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा, इतना कहना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया, मेरे लाल तू सो जा, आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो आराम करने लगे। ईशा के टाइम में फिर दोनों भाई आ गए, माँ अभी तक तो कपड़ा आया नहीं, माँ दुकानें तो बंद हो गई होगी, बाजार बंद हो गया होगा, अब कहां से आएगा। माँ भी फातिमा फरमाती मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे सोना, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो मेरी माँ बहन, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में नबी की बेटी, कभी कदम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदम बाजार में नहीं रखी। रात चांद रात है, हसन हुसैन खड़े हैं, माँ बेटे बेटे माँ को देख रहे हैं। भी फातिमा फरमाती तू सो जा बेटा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, औरतें बच्चे बूढ़े सभी सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख के फातिमा ज़हरा रो रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, मैंने हसन हुसैन से वादा कर चुका हूँ, ए मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा लाके जिब्राइल पेश कर दिए। हे मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ दुआ कर दे तो बेटे की मुसीबत टल जाए, माँ राजी हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाए, माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाए। खाली माँ के दुआ लिख देना गाड़ी में। कभी गाड़ी खरीदो, फोर व्हीलर गाड़ी देखो, गाड़ी देखते हो ना हाईवे में, नेशनल रोड में देखना, बड़ी बड़ी गाड़ी 12 चक्का 18 चक्का 36 चक्के गाड़ी में देखना पीछे लिख देता है माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं, मुस्लिम बरादरी लिखते हैं माँ की दुआ। देखें वो गाड़ी बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ से वापस आ जाती है। कभी किसी गाड़ी के आगे या पीछे कभी लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख देना सास का आशीर्वाद। गाड़ी देवरिया जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है, इतनी पावर है। इसलिए लोगों माँ को राजी करो। ईद में माँ बाप को कपड़ा पहले दे देना, तेरी माँ वापस नहीं करेगी। तेरी माँ जब कपड़ा देखिए कहेगा बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसलिए आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए मेरे दोस्त, आप अगर रोजा नहीं रखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। कयामत के दिन आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। बगैर रोजेदार का चेहरे का रंग बदल जाएगा। रोजेदार की खुशी देखते हो, डेली मगरिब के टाइम में घर में लगता है ईद है ईद, ईद में इतनी खुशी नहीं लगती। ईद की खुशी कम है, हर दिन डेली पर डे मगरिब के टाइम में घर में दस्तरखान बीत जाता, पूरे सेब संतरा फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान सज जाता, ठंडा पानी गर्म पानी रूए अफ़ज़ा अलग तरह के क्वालिटी का, छोटे छोटे बाल बच्चे भी टोपी पहन के बैठ जाते। 5 मिनट बाकी रहता, एक अजीब माहौल, एक समा होता मगरिब का टाइम। चारों तरफ मुसलमान के मोहल्ले में देखिएगा ये खुशी के माहौल, कोई वजू करके घर घुस रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, घर में एक माहौल बना रहता। दस्तरखान बिछा रहा है, बीवी उधर से आ रही मुसल्ला लेके, बेटी इफ्तारी लेके आ रही, माँ शरबत बना रही, एक अजीब माहौल। रोजेदार के चेहरे पे खुशी का रंग होता है, एक चेहरे में चमक होती है। पानी सामने है, खजूर सामने में है, सब देख रहा है। टाइम देखता है 4 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर, तरबूजा उधर, 3 मिनट बाकी है, गिला छू के फिर चू।
इतना सुहाना, अच्छा सुंदर लगता है, गिलास छूने में बड़ी मजा लगता है। पिएंगे बाद में, पहले छू के देखो, 2 मिनट बाकी, ओह पिएंगे ठंडा, इतना अच्छा लगता है। रब फरमाते फरिश्तों देख 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 मेरे बंदे को देख, 18 घंटा 14 घंटा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है, दिन रात मजदूरी किया, खेत में, खलिहान में, जंगल में, मैदान में, बाजार में, और मेरा बंदा घर खाए घुमाया है। ठंडा पानी मेरा बंदा बार बार छूता है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देखता है, खा नहीं रहा है, पकौड़ा पकवान है, भूख से परेशान है, लेकिन देखता है, खाता नहीं। ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, ये बंदा भी खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के वक्त में जो मेरा बंदा मांग रहा है, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल हो। इतनी खुशी रोजेदार को मगरिब में, और बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़। बेरोजेदार को इतनी मुसीबत मगरिब के टाइम में, न गली में बैठ सकता है, न बाजार में घूम सकता है, न घर में रह सकता है, हालत खराब, पसीना पसीना, जाए तो जाए किधर। दिन भर तो खाया है, अब मगरिब के टाइम में फंस गया है। दिन भर खाने में मजा आया, लेकिन मगरिब के टाइम में अगर गली में बैठेगा, अरे लड़का लाज शर्म है न रे, हया शर्म खत्म है, का रे घरों में घुस हो। अब घरों में घुस के देखा तो बेटी इफ्तारी में बैठ रही है, और भाई जवान है, और रोजा रखा नहीं, उसका मुंह लटका हुआ है, एकदम यतीम टूअर की तरह उसका मुंह देखिए, टुकुर 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 खाली सबका मुंह देखता है। तब उसकी बीवी थोड़ी रहम खा के बोलती है अपनी बेटी से, बेटी तेरा बाबा देखो ना कैसे मुंह लटका के बैठल बा, जाके थोड़ा घुगनी पकौड़ी दे दो। लाके दे दिया, टूअर के तरह फिर लेके बैठ गया। या अल्लाह अजान से पहले खाए के बाद में खाए। रे वाह, वो लोग तो अजान के इंतजार कर रहा है, जो दिन भर नहीं खाया है, तुम काहे इंतजार कर रहा है? पसीना पसीना खा रहा है, पसीना निकल रहा है। पता चला एक दिन रोजा ना रखा तो खानदान से ना छुप सका, घर से ना छुप सके, बाल बच्चों से ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, दिमाग दिया है, ताकत दी है, रोशनी दी है, रोजा रख लो, रब को मना लो, सजदा करो, रब से मिल जाओ, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई है, और थोड़ी देर बोल दें। रमज़ान का महीना है, दिन भर कुछ नहीं खाए, 1 घंटा बोलना ये ताज्जुब नहीं है, और बोलना पड़ता है। हमारे उलमाए किराम हैं, ये लोग जो है ना, बड़ी मेहनत की हैं, तो आज ये सब रौनक देखते हो। यूपी वालों से, उत्तर प्रदेश वालों से खासकर गुजारिश है, मेरे दोस्त अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ मेरे दोस्त, वरना एक दौर आएगा हम लोग लास्ट मीटिंग करना पड़ेगा। हम लोग मीटिंग करके समोलना टेंट हो जाएंगे, अब हर जगह पैसे खाली लेंगे। जब तुम लोग तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा तो बाप का जनाजा में पैसा लेंगे, तब जनाजा पढ़ाएंगे। तुम तो जनाजा पढ़ नहीं पाओगे तो हम पढ़ाएंगे, तो 25,000 देना होगा। इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ, वरना तुम लोग को सीखो या तुम मौलाना तनख्वाह बढ़ाओ। बाप मर जाता है ना हजरत, 5-5 बेटा, कोई कुरान खोल के नहीं बैठेगा, सब घूम रहा है। 3 दमाद आया है बाहर से, बलिया से, छपरा से, सिवान से, कहाँ जा रहे हैं? वो सास के चलिस्मा और आके यहाँ गुटखा खा के घूम रहा है। इसाले सवाब में आया है, पुड़िया खा के थूक रहा है। हम तुम इसाले सवाब में आए, कुरान पढ़ो, पढ़ रहा है ना, मदरसा का बच्चा पढ़ रहा है, अजब माहौल। बाप तेरा है, ससुर तेरा है, तू पढ़। मर गया कुछ नहीं, इमाम के पास फातिहा के टाइम में सिरनी रख दिया, वो बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, हजरत हजरत ये गमछा लुंगी कुर्ता किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? का है शुद्ध नहीं लगता, जब बापे नहीं रहा तो गमछा कुर्ता रख के कहा करे किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोल बाप नहीं तो उसका कुर्ता लुंगी रख के कहा करे, बाप छोड़ के चला गया। हम बोले खाली कुर्ते पजामा छोड़ा है, बाप जो गाड़ी चलाता तू गाड़ी चाबी ला के दो।
चबिया छोड़ा चाबी दो ना बेटा, चबिया कौन देता है? बाप का बैंक में जो खाता था 22,000 बचा, पैसा ला के दे दो बेटा, खाली खतबे ला के दो, कुछ नहीं। दुआ करें हम, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, हजरत ठीक से दुआ, मतलब 50 रुपया हम ठीक से, खानदान मकान दुकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम और 50 रुपया हम ठिका लिया हम। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 20 रमजान से इत्तिकाफ शुरू, हर मस्जिद में इत्तिकाफ। इत्तिकाफ के माने जानते हो? इत्तिकाफ माने धरना प्रदर्शन। क्या है? अल्लाह के पास धरना। ए मौला चटाई डाल दिए पूरे मोहल्ले के तरफ से, धरना मौला देना होगा। 21 रमजान, 23 रमजान, 25, 27 मौला देना होगा, देना होगा। जो रहमत है, जो बरकत है, जो मगफरत है, जो निजात है, मौला देना होगा। हम आके बैठ गए, मौला देना होगा। ये धरना प्रदर्शन है। मौला मुसलमानों, कम से कम मोहल्ले में अगर एक आदमी तो जरूरी है, 2, 4, 5, 10 बैठ सकते हो। एक दिन सुन लो, एक दिन इत्तिकाफ की नियत से बैठोगे, एक दिन कितना सवाब है? बोल दे, अरे बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। एक दिन इत्तिकाफ की नियत से रमजान में जो एक दिन मस्जिद में बैठता है, 300 शहीदों का सवाब इनायत क्या मिलता है। कितना? अब 10 दिन बैठोगे कितना सवाब होगा पता है? अगर आपको टाइम है, बेटा है, पुतो है, बेटा वाला है, जवान नहीं, बुढ़ापे में आ गए हो, कम से कम जिंदगी में एक मरतबा इत्तिकाफ बैठ लो। कुछ बूढ़ा ऐसा अभी भी मिलेगा इलाके में, 50 साल हो गया दाढ़ी छिलवा रहा, लगता है जवान है, बूढ़ा है, पता नहीं चलता है। अफसोस लगता है, अब उसको दाढ़ी रखना चाहिए। 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, 2% पूरी दुनिया में कहीं भी एक आदमी सिख खड़ा होगा पहचान जाओगे सिख है। इसीलिए कि वो सिर पे पगड़ी और चेहरे पे दाढ़ी उसकी पहचान है। हम लोग बहुत मुसलमान ऐसा मिलेगा, दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म, ये लगता है हवाई अड्डा है। सोचो इस दाढ़ी मोछ से कितनी बड़ी क्या पहचान है, फायदा बता दें? अरे बता दें, दाढ़ी सुन्नत भी है, बरकत भी है, पहचान भी है, शान भी है मर्दों की। अब आप अगर दाढ़ी मोछ रखोगे तो उससे ये पहचान होगा। छोटा बच्चा कभी गोद लिए हो? अरे छोटा बच्चा कभी गोद में उठाए हैं? देखिएगा जब गोद में लीजिएगा 6-7 महीना का बच्चा, उसकी आदत होती है, फितरत है बच्चों की, मुंह पे हाथ ले जाएगा, ऐसे करता देखते हैं। वो फितरत नहीं, वो फितरत है, वो ऐसे, वो इसलिए इस तरह छूता है ताकि पहचानता कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। अब आपकी भी मोछ दाढ़ी नहीं और माँ की भी वही दोनों बराबर। अब बचवा इधर हथवा देता है, टेंशन में आता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। अब बचवा टेंशन आ जाता है, तो बच्चा टेंशन भी दूर, सुन्नते मुस्तफ़ा भी अदा, और सप्ताह में कम से कम 50 रुपया बच जाएगा। सेब बनाते हो 50-60 रुपया लेता है, तो अगर एक महीना में 4 दिन बनाओगे 250 रुपया बचेगा। उस पैसे से बच्चा पढ़ भी लेगा, इमाम की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। खाली दाढ़ी रखना शुरू कर दो, इमाम की तनख्वाह बढ़ जाएगी। दाढ़ी हम तो सब पैसा लगा देते, तनख्वाह कहाँ बढ़ाओगे? ताकि एक पहचान भी हो जाएगी। और रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, और नमाज पढ़ाने वाले को, तरावी पढ़ाने वाले को, मौला को रमजान में तनख्वाह में भी बढ़ोतरी करो, कपड़े में भी बढ़ोतरी करो, और तरावी बढ़ाने वालों को ज्यादा से ज्यादा इनाम दो, ताकि तुम उनके पीछे कुरान सुने हो। तुम कुरान की कीमत नहीं दे सकते, एक आयत की कीमत नहीं, वक्त की कीमत, और ज्यादा से ज्यादा रकम दो, ताकि आपका बेटा का भी शौक पैदा होगा। कल हम भी हाफिज बनेंगे, तरावी पढ़ाएंगे, लोग नाम भी करेगा, इनाम भी नहीं। आज का जलसा 110% माशाल्लाह। 50 का भी नोट आया ना, 100 का भी आया, 100 का आया, 100 का भी देख लिए, 50 का भी देख लिए, और लोग भी देख लिए माशाल्लाह। जा बेटा जा जा, घूम जा, माथा काम नहीं करेगा, जा। आजकल का लड़का गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुनने। अफसोस लगता है। बहुत अच्छा सुना यहाँ के नौजवान, लेकिन याद रखना जब भी जलसों में आना मेरे दोस्त, अब दोबारा फोन इधर करना, देवरिया इलाके से फोन जाएगा तो हम अपने इलाके से पहले टोपी ले लेंगे, 100-200 पीस, 10-10 रुपया टोपी डाल देंगे। क्या होगा, 2000 की टोपी लग जाएगी। पहले सबको टोपी पहनाएंगे, उसके बाद तकरीर करेंगे। ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, सुंदर नहीं लगता, खूबसूरत नहीं। महफिल मुस्तफ़ा के अदब के खिलाफ है। सर पे टोपी हो, हम लोग अदब वाले हैं, बेअदब वाले थोड़ो हैं।
हम लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, कुछ लोग तो दुआ भी नहीं करता है, कुछ लोग तो टोपी पहनना जरूरी नहीं, खुतबा जरूरी नहीं, नमाज के बाद दुआ जरूरी नहीं, कब्रिस्तान में जनाजा जरूरी नहीं, बहुत कुछ मिट्टी देना जरूरी नहीं। वो लोग का अपना अकीदा है, मेरा अकीदा अलग है, उनका अकीदा अलग है, वो जैसा करे उसका अंजाम है। मेरा मसलक के आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद रजा। और एक बात सुने, रोजा इफ्तार, चूंकि रमजान का महीना है, एक बात और सुने, जाने वाले को जाने दीजिए, चूंकि शहरी का इन लोग का टाइम हो गया, डबल शहरी करने वाला है, इसलिए वो लोग 1 बजे से खाएगा तब 4 बजे तक पेट भरेगा। जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि शहरी खाता है, पूछता है वहाँ से नीयत क्या है रोजा रखने का, नहीं रोज इफ्तारी करने की एक जगह। अब बताइए, कैलेंडर में टाइम टेबल दिया हुआ था, हम लोग का सिस्टम बना है, जब तक अजान नहीं तब तक रोजा नहीं खोलते। सुनिए, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। रोजा अजान जो होती है उमूमन हमारे हिंदुस्तान में उसी टाइम में अजान होती है जो इफ्तारी का टाइम होता है, लेकिन इफ्तारी के लिए अजान नहीं, नमाज के लिए होती है, लेकिन उमूमन दे देते ताकि लोग इफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते कि अजान सुनेंगे तभी इफ्तारी करेंगे, ये गलत तरीका है। अगर ठीक आप खजूर लेके बैठे, इफ्तारी लेके बैठे मगरिब के टाइम में, आप सोच रहे हैं कि 5:06:05 में 6:04 में इफ्तारी करेंगे, अब अजान के इंतजार में रह गए 7-8 मिनट, हो सकता है मगरिब के टाइम में मौलाना बेहोश हो जाए, तब अजान कौन देगा? तब क्या करोगे? इफ्तारी नहीं करोगे। अजान टाइम देखो, अजान मत देखो। अजान का टाइम हो या ना हो, देर हो जाए या मैक खराब हो जाए या मशीन का मामला है, तो 6:04 सीधे छुआला खजूर पानी मुंह में डाले, दुआ कर। शहरी में वही हाल, टाइम खत्म हो कि 4:50, 40, 35 मिनट में खत्म है, 4:30 बजे खत्म है, बस 4:30 बजे खाना पीना बंद। अब कुछ लोग अजान नहीं हुई है, खाते रहो। अगर इमाम उस टाइम में उठ ना पाए या चला जाए या तबीयत खराब हो जाए तो क्या करोगे? सुबह तक खाओगे। इसलिए मदरसे में कैलेंडर छपता है, टाइम टेबल हर दुकान वाले छापता है, और उर्दू से छापता है, हिंदी से छापता है। लेकिन आपका बेटा इतना ज्ञान भी नहीं कि वो टाइम टेबल देख सकता है। हम लोग को पूछता है झारखंडी, बाबा आज कितने टाइम में रोजा खुलेगा? एक जगह पूछ लिया हमको, बाबा आज कितने बजे रोजा खुलेगा? हम बोला आज 8 बजे रात खुलेगा बेटा। बोले नहीं हजरत, इसमें टाइम क्या? बोले नहीं देखता। बोले कहाँ देखेंगे, हम लोग पढ़े नहीं है, अफसोस लगता है। कैलेंडर छापे हम ही, बांटे हम ही, मदरसा चला हम ही, और टाइम बताए हम ही। खुदा के वास्ते पढ़ाई पे ध्यान दो, शिक्षा पे, तालीम पे ध्यान दो, मोबाइल पे मत दो। कितनी लड़कियां बिगड़ गई मोबाइल से, तुमको पता नहीं है कितना लड़का बिगड़ गया है। अफसोस लगता है कि हमारे घर मोहल्ले में आज देखते हो हकीकत, बेटा बेटियों का, कॉलेज जाए बेटी पे नजर रख, खेत जाए बेटी पे नजर रख। आजकल बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ, घर में टावर नहीं, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब, और जहाँ खेत तरफ बैठ वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जा रहा है। खुदा के वास्ते बेटियों पर नजर रख, मौलाना पर नजर मत रखो। मौलाना कहाँ जा रहा है? अगर मौलाना होटल में बैठ गया, ये मौलाना तो ठीक नहीं, होटल में बैठता है, तो तुम्हारे सर में बैठेगा। अच्छा मौला क्यों देखते हो? घर में बेटा बेटी देख। काश जो नजर मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम पे रखते हो, वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आवारा के तरह गलियों में नहीं चलता, वो बेटा चलता तो जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा, कुछ हो जाएंगे। हम घर में लोकेशन भेज दिए हैं कि हम कहाँ हैं। अगर हम 8 बजे तक फोन नहीं किए, समझ जाओ कि उस गांव में घटना कुछ हुआ है। बाबा आ क्यों नहीं रहा है? आदमी कमेटी वाला पहुंच जाना, हमको देखना। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर बलियम कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम लोग बैठे हैं, जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन करने बैठ के कहा होगा।
हमने बड़ी जबलना जन्नत नहीं जाएंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, ऐसा वक्त है बाद अभी जवान, अल्लाह जवान बना देगा, जवानी अता करेगा और मोहर मार के जन्नतियों के ऊपर मोहर लग जाएगा और सभी को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। अल्लाह ने दिया है, अभी भी रोजा बाकी है ना, 13-12 रोजा 13-14 रोजा बाकी। अल्लाह के वास्ते अगर नहीं रखते तो रोजा रखना शुरू कर दो। एक बात बता, और थोड़ी देर बोल दे, बोले अच्छा कोई ऐसा मर्द है को हमको 500 रुपया दे सकता है कोई मर्द? खाली बोल दो, है कोई मर्द? ये जलसे में है, अरे है कोई? खाली बोल दो। अरे क्या नाम हो गया? सोहराब अंसारी, कहाँ के? ये 500 क्या नाम है बेटा? मेहताब। देखिए हम तो बोले कि कोई 500 दे दे, ये देखिए 3 आदमी दे दिया, ये 4 आदमी। सुनिए एक बात बता दीजिए, ये 500 जितने दे रहे हो ना, हम लेके नहीं जाएंगे। जितना पहले 2, 4, 10, 20 रुपया दिया वो पॉकेट में डाल दिए, अब वो पॉकेट नहीं निकलता है, तो मेरा वो उल्टे तरफ से पॉकेट वैसे घुसेगा उधर से निकलेगा, लेकिन इसको डालेंगे ही नहीं हम। क्यों? ये मजार के नाम पे, कमेटी के नाम पे, जलसे के नाम पे आपका है, आपने दिया मुझको दिए, चलिए आपकी मोहब्बत है जब आपने दिया है तो। लेकिन ये जो दे दिए है ना, ये पैसा हम लेके नहीं जाएंगे। ये कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया? अगर 3000 की जगह 3 लाख भी होगा तो हम लेके नहीं, आपकी कमेटी को दे के जाएंगे। कितना? 3 लाख भी होगा तो दे के जाएंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब न देखेंगे, हम घर से कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए इसमें सिर्फ 3 आदमी आया, 6 आदमी है ना, 6 और 4 कितना हो गया? 10 और 1 आदमी कितना हो गया? 11 आदमी। इसमें 6 आदमी हो गए, 5 आदमी और मिला दो, 500। 11वीं के नाम पे 6ठा आदमी से 500 नहीं मांगेंगे। ओ बेटा ओ, अगर नहीं दोगे तो बैठे रहो, हिम्मत खत्म हो जाती, तुम जाओगे तो बैठ बैठ जा। ओ सोना बैठ जा, सोना बैठ जा। सुनो, इसमें और कोई है? 200-300 आदमी, चलिए 500 है कोई, 2-5 आदमी सिर्फ। अरे इतने जलसों में भाई ये इलाका में कहना होगा 500 रुपया। ये देखिए मोहब्बत है। हाँ, सलाम हॉस्पिटल देवरिया की तरफ से 500 रुपया। और कोई इधर से एक जन, एक मर्द, एक सज्जन, एक व्यक्ति। ओ चला है दीवाना। देखो अभी मेरी तकरीर शुरू कहाँ हुई अभी, और अभी कहाँ है, क्या क्या जो बोले हैं ना सब बोलेंगे। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सासुर के कदम के नीचे क्या है वो भी बोलेंगे। अभी पहले पैसा दोगे तब बोलेंगे। क्या नाम है बेटा? मेहताब। कितना लाके दे दिया? अरे 2000 लाके दिया। कम किसी को कोई दिया होगा? कौन दिया? आप क्या नाम हो गया? चलिए माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। 2 तो खबर ना हो। कितना हो गया? सुनिए बहुत हो गया, इसको रहने दीजिए, अब ज्यादा मत ये कीजिए। सिर्फ 6 आदमी से छठी रजब, अजमेर की बात बताए हम। छठी रजब में डेग चढ़ता है, हम यहाँ से है, निस्बत वहाँ से लेते हैं, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देते हैं, मकाम बुलंद हो जाता है। मसीला वाले हैं। 6 आदमी मात्र 500 रुपया और के, सिर्फ 6 आदमी। 7वां आदमी 50,000 देगा, नहीं लेंगे हम। जो कह दिए सो कह दिए, पत्थर की लकीर टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। चलिए 500 रुपया दे दिया। एक बस और 4 आदमी, तकरीर मेरी शुरू होगी। 4 आदमी और 5 आदमी और है। छठी रजब, 1 आदमी और आ रहा, बैठ गया, 1 आदमी बैठ गया। चलो बैठने दो, वो बैठने के लिए आया था। माशाल्लाह मोहब्बत है, निगाह है ना जो देता है, इस पर भी तकरीर माशाल्लाह कमेटी की तरफ से। चलिए इसको रखिए। 4 आदमी और। हेलो, उधर से मेरे दोस्त वो लोग भी आए, आप लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा है, सुन रहे हैं, सुन लिए हम लोग की तकरीर माशाल्लाह। हम लोग शिरक वाले नहीं हैं, बिदत वाले नहीं हैं माशाल्लाह। ना शिरक करते ना बिदत करते हैं, हम लोग शिरक वाले नहीं हैं। शिरक वो करता है खुदा के अलावा, हम लोग खुदा को खुदा समझते हैं। इसलिए तो मुस्तफ़ा के नाम पे जुलूस निकालते हैं, ताकि जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता।